सबसे पहले आपको बताएंगे सियालकोट में सैलाब से एयरपोर्ट भी ज़ेरे आब आ गया है। सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन रात 10 बजे तक मुअत्तल कर दिया गया। नोटिस इस बारे में जारी कर दिया गया है। तर्जुमान के मुताबिक पानी के अखराज के लिए अफरादी कुव्वत और मशीनरी मुतहरिक है। डी वाटरिंग पंप समेत तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। एयरपोर्ट पर नस्ब तमाम आलात मुकम्मल महफूज हैं। पंजाब के दरियाओं रावी, चिनाब और सतलुज में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। दरियाए रावी में लाहौर में शाहदरा के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। यहाँ अब से कुछ देर पहले पानी का बहाव 2,15,550 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। सैलाबी रैलों की आमद के बायस दरियाए चिनाब के बहाव में भी इजाफा मुतवक्किल है। हाफिजाबाद, चिन्योट, मुल्तान, पंजनद, बहावलपुर के इलाकों में इनखला की हिदायत जारी कर दी गई है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त सैलाब की क्या सूरत हाल है, जानने के लिए हमने राब्ता किया है अपने नुमाइंदों से। फैसलाबाद से हमारे साथ मौजूद होंगे इरफानुल्लाह, मुल्तान से इमरान चौधरी और इरफान नज़ीर हमें ज्वाइन करेंगे लाहौर रावी से। इरफान नज़ीर, सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं। आप बताइएगा कि क्या बहाव इस वक्त चल रहा है दरियाए रावी में, क्या सूरत हाल है और हिफाजती इकदाम क्या किए गए हैं? जी, मैं इस वक्त शाहदरा के मकाम पे खड़ा हूँ और इस वक्त दरियाए रावी में 2,09,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है, जबकि इसके अप स्ट्रीम में जो रावी साइफन है वहाँ 2,13,000 जो क्यूसेक पानी की आमद है। और ये दोपहर 2 बजे 1,60,000 का रेला गुजर रहा था। तो अभी वज़ीर ख़ज़ाना मियाँ मुजतबा शुजा रहमान आए थे, उन्होंने कहा कि ये रात के वक्त ये 2,20,000 से 2,30,000 क्यूसेक के दरमियान हो सकता है। जब हम यहाँ 3 बजे के करीब आए थे, उसके बाद हमारे बाएं जानब तकरीबन हॉरिजेंटली पानी की जो लंबाई में तकरीबन 15 से 20 फुट जो है वो किनारों की जानब चला गया है। जो आखिरी स्तून है वो उस वक्त उसको भी क्रॉस करके ये बत्ती चौक की तरफ जो किनारा है उसकी तरफ 15 से 20 फुट जो उफ़क़ी तौर पे चला गया है। इस वक्त इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। तहम इंतज़ामिया भी मुतहरक है, इन्होंने मुख्तलिफ कैंप कर रखे हैं। सिविल डिफेंस वाले भी लोगों को वार्निंग दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग यहाँ आने से बाज नहीं आ रहे और ख़वातीन और बच्चे और ये पुल के ऊपर खड़े होकर सेल्फी भी बना रहे हैं और पानी का नज़ारा भी कर रहे हैं। तो मियाँ मुजतबा शुजा रहमान का कहना था कि जिंदा दिलाने लाहौर से अपील है कि उसको मजाक या खेल ना समझें। ये एक बड़ा सीरियस मामला है और इसको तफरीह के तौर पर देखने के लिए ना है। और अफराद को हटाने के लिए कोई संजीदा इक़दाम भी किए जाएंगे, ये बताइएगा। जी, सिविल डिफेंस के लोग यहाँ मौजूद हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद लोग फिर आ जाते हैं, वो अनाउंस भी करते हैं, उनको हटाते भी हैं, लेकिन ऊपर से लोग फिर ख़वातीन और बच्चे वो आ जाते हैं और वो यहाँ यानी पिकनिक पॉइंट के तौर पे यहाँ आके इसको देख रहे हैं। सही इरफान नज़ीर साथ ही रहेगा। इमरान चौधरी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी बात करेंगे। इमरान, आप एग्जैक्टली किस मकाम पर मौजूद हैं और क्या सूरत हाल देख रहे हैं और क्या यहाँ पर भी आवाम कोऑपरेट नहीं कर रही इंतज़ामिया के साथ? जी, मैं इस वक्त मुल्तान की तहसील जलालपुर पे मौजूद हूँ और तहसील जलालपुर अब तक जो है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही है। और तहसील जलालपुर जो है वो 2 दरियाओं से इफ़ेक्ट हो रही है, एक दरिया चिनाब से और दूसरा दरिया सतलुज से। इस वक्त दरिया सतलुज में जो है वो 45,000 क्यूसेक पानी जो है वो जलालपुर के मुकाम से गुजर रहा है, जो कि निचले दर्जे का सैलाब है। लेकिन हमें ये फ्लड फोरकास्टिंग डिवीज़न की जानिब से बताया गया है कि रात को ये पानी का बहाव 50,000 क्यूसेक से क्रॉस कर जाएगा और ये दरमियाने दर्जे का सैलाब होगा, जिससे तहसील जलालपुर का जो मगरबी इलाका है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होगा। और अभी भी जो है वो 18 मवाज़ात जो हैं वो दरिया सतलुज के पानी से जो है वो मुतासिर हो चुके हैं, जबकि जलालपुर को बाईं जानिब से जो है वो दरिया चिनाब मुतासिर कर रहा है, उसमें अभी सिर्फ 85,000 क्यूसेक पानी है। लेकिन आने वाले 48 घंटों में ये तवक्को की जा रही है कि 10 लाख क्यूसेक का एक बड़ा रेला जो है वो दरिया चिनाब में आएगा और वो मुल्तान की हदूद से गुजरेगा। और इंतज़ामिया जो है वो उस रेले से निमटने के लिए तमाम जो है वो तैयारियां कर रही हैं। मुल्तान में जो शेर शाह का बंद है 2010 और 2013 में भी शेर शाह का बंद जो था वो टूटा नहीं था, लेकिन ओवरफ्लो हो गया था और शहरी आबादी में पानी दाखिल हो गया था। तो इस वजह से आज तमाम तर तवज्जो जो थी वो शेर शाह फ्लड बंद के ऊपर थी कि उसको किस तरह से मज़ीद ऊंचा किया जाए। बाकी तहसील जलालपुर के जो मुख्तलिफ मवाज़ात हैं उनकी 9,000 एकड़ ज़रई ज़मीन जो है उसकी जो फसलें हैं वो मुकम्मल तौर पर
पर ज़ेरे आब आ चुकी हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जानिब से आज का जो सर्वे मुकम्मल किया गया है, उन्होंने हमें बताया कि 9000 एकड़ रकबे के ऊपर कपास की और गन्ने की और इसके अलावा तिल की जो फसल थी वो बुरी तरह से मुतासिर हुई है और लोगों का इनखला जारी है। और लोग जलालपुर पीरवाला की सूरत हाल से मुतालिक इमरान चौधरी हमें अपडेट करें। जियो न्यूज़ के तमाम नुमाइंदगान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मुख्तलिफ इलाकों से हमें अपडेट करें। हम बात करें पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त सैलाब की सूरत हाल की। इरफान नज़ीर, इमरान चौधरी, इरफानुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। इरफानुल्लाह, आपकी तरफ आएंगे, क्या सूरत हाल है, आप कहाँ पर एग्जैक्टली मौजूद हैं और ओवरऑल क्या सिचुएशन है, साथ ही साथ आवाम क्या कोऑपरेट कर रही है यहाँ पर? जी, मैं यहाँ पे तानलेवाला में दरिया रावी के किनारे मौजूद हूँ, जहाँ पे भी ख़दशात हैं कि यहाँ पे जो एक बड़ा रेला आएगा तो उसकी वजह से जो लोग हैं वो सैलाब की यहाँ पे उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो हम ये बता दें कि गुज़िश्ता रोज़ हमने ये बताया था कि यहाँ पे 70,000 क्यूसेक जो पानी दरिया रावी में उसका ये लेवल था, अब ये लेवल अप हो गया है। तकरीबन 76,000 क्यूसेक से ज़्यादा जो पानी इस वक्त यहाँ पर बह रहा है। हम ये देख रहे हैं कि मुसलसल पानी की सतह में भी इजाफा हो रहा है और पानी का बहाव भी तेज़ हो रहा है। जैसे जैसे पानी की सतह और पानी का बहाव तेज़ हो रहा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो मुल्हिका गांव है वहाँ पे जो जितने भी ज़रई रकबे हैं अब वो ज़ेरे आब आना शुरू हो चुके हुए हैं। वहाँ जो फसलें हैं उनका नुकसान वहाँ पे शुरू हो चुका है। उसके साथ साथ कुछ गाँव ऐसे भी हैं जहाँ पे दरियाई कटाव जो है उसका सिलसिला भी तेज़ हो गया है। और इसके साथ साथ जो यहाँ पे जैसे ही पानी का ये लेवल बढ़ा है और ये बहाव बढ़ा है, उसके साथ रेस्क्यू की कार्रवाइयाँ भी हमें यहाँ पे ज़रा नज़र आ रही हैं। रेस्क्यू ने आज 19 अफराद को जो है मुख्तलिफ सैलाबी इलाकों में जो फंसे हुए थे उनको कश्तियों के ज़रिए निकाला है, जबकि तकरीबन 200 अफराद ऐसे हैं उनको निचली जो दरिया के बहुत करीब इलाके थे वहाँ से निकाल के उनको ऊँचे मुकामात पर शिफ्ट किया गया है। उसके अलावा जो बंद मौजूद हैं दरिया के इर्द गिर्द, वहाँ पर भी अब पुलिस नफरी पहुँच चुकी हुई है। वहाँ से भी अब लोगों को पहले वार्निंग दी गई थी और उन्हें टाइम दिया गया कि वो खुद यहाँ से हट जाएँ, वरना उनको यहाँ से ज़बरदस्ती हटा दिया जाएगा। और ये भी बताया जा रहा है कि जो शदारा पे जो ऊंचे दर्जे का सैलाब है उसके असरात यहाँ पे आएंगे और कुछ टाइम के बाद, कुछ घंटों के बाद यहाँ पे पानी का जो दबाव, जो लेवल है वो मज़ीद बढ़ जाएगा और उसके साथ जो आबादियाँ हैं वो भी ख़तरे के अंदर आ जाएंगी। तो इसलिए यहाँ बार बार जो है वो फ्लड वार्निंग भी दी जा रही है, लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो यहाँ से इस इलाके से जो है वो निकलें, अपने मुआशियों को भी निकालें, ख़ुद भी निकलें। लेकिन ताहम आबादी जो है अभी तक यहाँ पे मौजूद है, वो इसको जो है सैलाब का इस वक्त जो सूरत हाल दरिया में पानी की है उसको वो अब उससे वो ज़्यादातर वो खदशात का में नहीं गिरे हुए। वो सोच रहे हैं कि शायद पानी गुजर जाएगा यहाँ से, उन्हें कुछ नहीं कहेगा, लेकिन इंतजामिया उन्हें बार बार वार्न कर रही है, इंतजामिया उनको वार्निंग दे रही है बार बार कि वहाँ से हट जाएं इस जगह से। बहुत शुक्रिया आपका इरफानुल्लाह, इरफान नज़ीर, इमरान चौधरी, जियो न्यूज़ के नुमाइंदगान हमें पंजाब में जो सैलाबी सूरत हाल पैदा हो रही है उससे मुतालिक मुख्तलिफ इलाकों से आगाह कर रहे थे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सैलाब की क्या सूरत हाल है इससे मुतालिक हम आपको अपडेटेड रखे हुए हैं। वज़ीराबाद का जिक्र करते हैं। वज़ीराबाद में सैलाब से बड़ी तादाद में देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। इस वक्त वज़ीराबाद में क्या सूरत हाल है ये जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ उस्मान खलील से। उस्मान, क्या सूरत हाल है वज़ीराबाद में और कितनी बड़ी तादाद में देहात ज़ेरे आब आए? जी बिल्कुल जी, अभी जो वज़ीराबाद की मजबूरी तौर पर सूरत हाल है तो वज़ीराबाद शहर से पानी तो निकाल लिया गया है, लेकिन वज़ीराबाद के जो दही इलाके हैं शदीद मुतासर हैं। जो बेला और सौदरा का इलाका है और उसके करीबी 17 से ज़ायद देहात हैं, वहाँ पर अब भी जो है 4 से 5 फुट पानी मौजूद है। नाला जो फ्लो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा, जिसकी वजह से इलाका मकीन, वहाँ के जो दही इलाकों में इलाका मकीन है शदीद मुतासर है। ज्यादातर जो अफराद है वहाँ का उनका जरिया मुआश खेती बाड़ी और उनके पास जो मुख्तलिफ जानवर हैं, भैंसे हैं और दूध फरोशी का काम करते हैं, वो लोग शदीद मुतासर हैं क्योंकि पानी है, ज़रई रकबा है, तमाम जो है चारा इस वक्त बह चुका है और जो उनके पास जो मवेशियों की तूड़ी होती है, तूड़ी
वो भी बह चुकी है, जिसकी वजह से मवेशियों के खाने का भी उन्हें जो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। बहुत से जो दही इलाकों में लोग हैं अब भी अपने घरों में मसूर हैं, क्योंकि उनके पास उनके जानवर हैं, वो अपने डेरे छोड़ने को तैयार नहीं, क्योंकि 5 से 7 किलोमीटर का जो एरिया है वहाँ पर अभी भी पानी मौजूद है, जिसकी वजह से वो लोग अपने जानवर वहाँ से नकल मकानी नहीं कर रही। बहुत से ऐसे जिम्मेदारों से मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि हमारे जानवर भी पानी में बह चुके हैं, और खास तौर पर जो उनके अपने खानों का तो बंदोबस्त हो जाएगा, उनके पास कुछ खाने पीने का सामान मौजूद है, लेकिन उनका जो जानवर है उनके पास तो उनके खाने उस्मान, आप बता रहे हैं कि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो कि 4 से 5 फुट पानी में घिरे हुए हैं और लोग वहां से अभी नहीं निकल रहे अपने जानवरों की वजह से, उनके डेरे वहां पर हैं। तो क्या इंतजामिया की जानिब से कोई अपील की जा रही है कि वो वहां से निकलें? सबसे पहले तो जान बचानी है। वफाकी वजीर अतात आरफ वहाँ पर पहुंचे, वहाँ पर उन्होंने जो उनको डीसी गुजरांवाला नवीर अहमद की जानब से ब्रीफिंग दी गई, तो वहाँ पर कुछ इलाका मकीन मौजूद थे। उन्होंने उनके आगे जो है शिकायतों के अंबार लगा दिए कि उनके पास वहाँ पर उस तरह जो वहाँ के उनको फैसिलिटीज नहीं दी जा रही, क्योंकि जिला इंतजामिया ने कैंप तो लगाए हैं, लेकिन बहुत से लोग वहाँ पर कैंप पे रहने को तैयार नहीं। मेरी भी कुछ इलाका मकीनों से बात हुई तो उनका कहना था कि जिला इंतजामिया के लोग आते हैं, लेकिन उनके पास उस तरह की सहूलियत नहीं फराहम की गई जिसकी वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। क्योंकि उसके बाद आफ्टर फ्लड जो सिम्टम आते हैं वहाँ पर उनके बहुत से, जो अभी मैंने खुद कुछ इलाके विजिट किए तो इलाके में बहुत से ऐसे सांप हैं जो वहाँ पर फिर रहे हैं। इसके अलावा जो बहुत से जहरीले कीड़े हैं वहां पर फिर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफी, और बेशतर जो दही इलाके हैं वहां पर बिजली की फराहमी भी 20 घंटे से मुअत्तल है, पीने का पानी मौजूद नहीं उनके पास, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। क्योंकि अभी भी वो इलाका मकीन अपने घरों में मसूर हैं, अपने वो डेरे और इलाके छोड़ने को तैयार नहीं। पानी, क्योंकि लाइट बंद है, पानी का एक अहम मसला है, जिसकी वजह से उनको पानी वहाँ में फराहम करने भी मुश्किलात का सामना करें। नो डाउट पाक आर्मी और रेस्क्यू की टीमें वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हैं, लेकिन उनके माल मवेशी दीगर उनके पास सामान मौजूद है, जिसकी वजह से वो रात वहाँ पर कैंपों में नहीं गुजार सकते। बहुत से ऐसे इलाके हैं, क्योंकि सौदरा और समेत बेला के, जहाँ पर लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। ठीक है उस्मान खलील, आपने इस बारे में आगाह किया, शुक्रिया आपका। दरियाए चिनाब मुल्तान में 1.5 लाख क्यूसेक का रेला गुजर रहा है, जबकि आइंदा 48 घंटों में 10 लाख क्यूसेक पानी का रेला गुजरेगा। ऊंचे दर्जे के सैलाब से निपटने के लिए जिला इंतजामिया और रेस्क्यू की जानिब से क्या तैयारियां की गई हैं, ये बता रही हैं मुल्तान से सालेहा मलिक। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चनाब के करीब एक बस्ती में, जहाँ पे एक बड़ा रेला सैलाब का गुजर रहा है और यहाँ पे जो लोगों को इमदादी कार्रवाइयाँ दी जा रही हैं, ऐलानात करवाए जा रहे हैं और रेस्क्यू की जानिब से भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लोगों को हेल्प आउट किया जा रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर हुसैन साहब, उनसे बात करते हैं। जो प्रेडिक्शन है उसके मुताबिक मुल्तान के तकरीबन 120 से ज़्यादा मवाज़ियात हैं, उनको इफ़ेक्ट होने का ख़दशा है। तो इसीलिए इस वक्त जो है वो काफ़ी सारे इलाकों के अंदर, जो मैंने आपको बताया, वो ज़मीनी रास्ते अभी इंटैक्ट हैं, तो वहाँ से वो लोग खुद ही जो है वहाँ से इनखला हो रहा है लोगों का, क्योंकि हम उनको बता चुके हैं कि यहाँ पे बड़ा रेला दाखिल होने वाला है। तो इसलिए वो अपने अजीज़ करबा के साथ और अपने मवेशियों के साथ वो महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। इसी हवाले से जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है उन्होंने भी रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए हैं और वहाँ पर सारी सहूलियात मौजूद हैं। अभी आपको बताएंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्की के सदर रजब तय्यब उर्दवान का टेलीफोनिक राबता हुआ है। सदर उर्दवान ने हालिया सैलाब में होने वाले जानी और अमलाक के नुकसान पर इजहार अफसोस किया है। तुर्क सदर ने पाकिस्तानी अवाम से इजहार यकजहती करते हुए कहा, तुर्की इमदादी कार्रवाई में हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुश्किल वक्त में मदद की पेशकश पर तुर्क सदर का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये टेलीफोन कॉल पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मजबूत, गहरे और बिरादराना ताल्लुकात की अक्कास है। दोनों मुल्क हमेशा एक दूसरे के शाना बशाना खड़े रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौसमियाती तब्दीली से निमटने को चैलेंज करार दिया है। पंजाब में सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरे के बाद नारोवाल में इजलास से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के बाद पंजाब को सैलाब का सामना है। इंसानी जानों की ज़िया पर अफसोस है। मौसर पेश के इत्तला के निज़ाम के बायस नुकसान कम हुआ है। पाकिस्तान उन ममालिक में बदकिस्मती से शामिल है जो कि कुदरती आफात
के निशाने में है और पहले 10 ममालिक जो सरफहरिस्त हैं उनमें पाकिस्तान का नाम शामिल है। ये अब आइंदा आने वाले सालों में ये एक ऐसा अमल है जो कि रिपीट होता रहेगा। अब ये हमारे ऊपर इसका इन्हिसार है कि हम किस तरीके से इसको मीट करते हैं, इस चैलेंज को। मगर सबसे बढ़कर जो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी हमें बिल्ड करनी है। अगर स्टोरेज होगी तो फ्लैश फ्लड्स में भी कमी आएगी, कैस्केडिंग जो उसका अमल है वो भी कंट्रोल होगा। अगर स्टोरेज नहीं होगी तो फिर हम जितनी भी कोशिश कर लें वो कोशिश इनकम्प्लीट होगी। हमें ये रिसोर्सेज ख़ुद जनरेट करने होंगे, हमें ये रिसोर्सेज ख़ुद जमा करने होंगे। शकरगढ़ में करतारपुर के अहाते से पानी निकाल दिया गया है। मरकजी चेक पॉइंट, इस्तकबालिया केबिन रूम, पार्किंग स्टैंड, बाजार, मरकजी पार्क और लंगर खाने से भी पानी निकाल दिया गया है। मरकजी चेक पॉइंट से 0 पॉइंट इमिग्रेशन ऑफिस तक मरकजी शाहराह ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी गई है। करतारपुर के अहाते में मौजूद खेत अब भी ज़ेर-ए-आब हैं। करतारपुर के मुल्का देहात से 600 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पंजाब में सैलाब से होने वाले नुकसानात पर अफसोस का इजहार किया है। एक बयान में बिलावल भुट्टो ने कहा कि पार्टी के कारकुन और ओहदेदार इस कड़े वक्त में मुतासरा अफराद की मदद करें। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के निशाने पर है। मुस्तकबिल का हर मंसूबा माहौलियाती सूरत हाल को सामने रखकर बनाना होगा। मानसून के हालिया नए सिलसिले के आगाज पर सैलाब की मौजूदा सूरत हाल मजीद दुश्वार हो सकती है। उन्होंने कहा कि हमें हर तरह के हालात के लिए तैयार रहना होगा। महकमा मौसमियात ने कल से मुल्क में बारिशों के नए सिस्टम की पेशगोई कर दी। शदीद बारिशों का सिलसिला 2 सितंबर तक जारी रह सकता है। कराची में 30 अगस्त का 2 सितंबर बारिशें मुतवक्के हैं। कराची में मुमकिन शदीद बारिशों के बाइस सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। सिस्टम के तहत आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलाकों कोटली बाग, मीरपुर में शदीद बारिशें मुतवक्के हैं। आज़ाद कश्मीर में सैलाबी सूरत हाल और लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा है। NDMA ने दरिया झेलम के बालाई एरियाज में मौसम और शदीद बारिशों का अलर्ट भी जारी किया है। चार्ल्स गुडमन ने कराची में अमरीकी काउंसिल जनरल का ओहदा संभाल लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात की। वज़ीर आला सिंध ने नए अमरीकी काउंसिल जनरल को सिंध में तैनाती पर मुबारकबाद देते हुए कहा, सिंध हुकूमत का आपके साथ मुकम्मल ताउन रहेगा। आपको सिंध में काम करना और रहना अच्छा लगेगा। अमरीकी काउंसिल जनरल ने कहा कि सिंध के सकाफती विरसे का दौरा करेंगे। अमरीकी काउंसिल जनरल ने वज़ीर आला सिंध से हालिया बारिशों में हुए जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार भी किया। इससे पहले वो न्यूजीलैंड में अमरीकी मिशन के इंतजामी मुशीर के तौर पर फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। नेस्ले पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब में सैलाब मुतासरा इलाकों में 3 लाख लीटर साफ पानी फराहम किया है। नेस्ले ने NDMA और जिला इंतजामिया के जरिए बुनेर, स्वात, सवाबी, शांगला, बाजोड़, गिलगित और स्कर्दू में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियों में मावनत की और 2 लाख लीटर पीने का साफ पानी पहुंचाया। पंजाब के मुतासरा इलाकों में मजीद 1 लाख लीटर साफ पानी की फराहमी की गई। नेस्ले पाकिस्तान के CEO ने कहा कि सैलाब मुतासरा इलाकों में पीने के साफ पानी तक रसाई सबसे बड़ा मसला है। यही वजह है कि हम इन इलाकों पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए नेस्ले की पाकिस्तान कोशिशों को सराहा।